प्यारे बच्चों, मुझे बहुत अर्जेंट में ये वीडियो बनाना पड़ा। वो इसलिए कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे एक स्टूडेंट का कॉल आया कि सर वेरिफिकेशन के लिए मुझे कॉल आया है। बहुत सारे ऐसे कॉल्स आए जो हमारे कस्टमर केयर टीम ने उसको डील किया और उन्होंने बताया कि बहुत सारे बच्चों को वेरिफिकेशन का कॉल आना स्टार्ट हो गया। तो मुझे लगा कि भाई आपको कुछ अहम जानकारी दे दी जाए। अगर आपको कॉल आया है और नहीं आया है तो उनको किस किस स्टूडेंट को वेट करना चाहिए उस कॉल का, वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं आपको। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कॉल के बारे में कि कॉल जिनको आ चुका है वो क्या करें, जिनको नहीं आया है उनको कब तक आएगा, कितना मार्क्स रहने पे कॉल आता है, ये सारी चीजें। फिर आपका इंटरव्यू कहाँ होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये सारी जानकारी। और फिर आपका रिजल्ट कब आएगा, हम इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। टिप्स आपको मैं बताने वाला हूँ। खुशखबरी है, ओके इंग्लिश एकेडमी के बहुत सारे बच्चों को कॉल आ गया है वेरिफिकेशन का। किन स्टूडेंट्स को कॉल आया है वेरिफिकेशन का, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। वो स्टूडेंट्स जिनको 450 मार्क्स होगा मिनिमम, उन स्टूडेंट्स को कॉल आया है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्टेट टॉपर्स को कॉल आता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बल्कि स्टेट टॉपर्स के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स को भी कॉल आता है। तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं तो आपको भी कॉल आएगा, ठीक है। आप अगर स्टेट टॉपर हैं तो आपको भी कॉल आएगा। तीनों स्ट्रीम में, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कॉल्स आएंगे आपको। और आज जैसा कि 18 मार्च है तो आज से कॉल आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अगर आपको कॉल आया है तो आप समझ जाएं कि आपको 450 प्लस मार्क्स है। आप या तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं या तो स्टेट टॉपर हैं। वो जब आप जाएंगे वहां तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जो स्टूडेंट्स हमारे पहले जा चुके हैं उनका एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूं। पिछले साल के बच्चों का कब से कब तक कॉल आएगा, चलिए ये मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे आज 18 तारीख है, आज से कॉल आना 2 बजे के बाद से कॉल आना स्टार्ट हो गया था। 18 से मुझे लगता है कि 20 तक आपको कॉल आएगा। इस दौरान जिन स्टूडेंट्स को भी कॉल आए एक्टिव हो जाएं, पटना जाने की तैयारी कर लें। उनके जो टीचर्स हैं वो आप चाहें तो ओके इंग्लिश एकेडमी में भी कॉल कर सकते हैं कि सर कैसे करें हम। आपको सारी चीज़ें गाइड की जाएंगी। लास्ट में मैं आपको हेल्पलाइन नंबर दे दूंगा कि आप वेरिफिकेशन से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहां पर पूछ सकते हैं। वेरिफिकेशन कब होना है, 20 तक तो कॉल्स आएंगे, उसके बाद सभी को वहां पे इकट्ठा होना है 21 से लेकर 22 तारीख तक। 2 दिन में वहां पर आपको इंटरव्यू ले लिया जाएगा, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। वो कोई भी स्टूडेंट्स जो 450 प्लस मार्क्स जिनको आया होगा, ठीक है। और इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, देखो हर बोर्ड में ऐसा नहीं होता, बट बिहार बोर्ड को स्पेशली जरूरत इसलिए पड़ी कि आपको मालूम है कि एक बहुत ही हार्श एपिसोड हो चुका है बिहार में। तो इसलिए अब कॉन्शियस हो गया है बोर्ड। बहुत सारी चीजें वेरी रेक्टिफाई की गई हैं, सुधारी गई हैं। सिलेबस में उसको एक्सपैंड किया गया है, पैटर्न में बहुत सारा बदलाव किया गया है। तो वेरिफिकेशन भी अब, और हाँ सबसे बड़ी चीज है कि बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह बिहार में रिजल्ट आता है। पूरे हिंदुस्तान के सभी स्टेट में सबसे पहले अब बिहार में रिजल्ट आने लगा है, और वो भी वेरिफिकेशन के साथ। चलिए खैर, इंटरव्यू के दौरान आपको क्या करना है ये मैं बता दूं। इंटरव्यू के दौरान सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि आपको संयम बरतना है, सावधानी बरतनी है। अगर आपको कॉल आया है तो इसका मतलब है कि आप उसके एलिजिबल हैं, आप उस लायक हैं, इसीलिए आपको कॉल आया है। आपको कॉल तभी आया जब आपकी कॉपी पर उतना मार्क्स आया है, इसलिए कॉल आया है। अगर उतना मार्क्स आपने ऑब्टेन नहीं किया होता तो आपको कॉल नहीं गया होता। तो सबसे पहली चीज आप ये समझ के जाएं कि आप एलिजिबल हैं, इसलिए आपको कॉल आया है। वेरीफाई इसलिए करते हैं कि आपकी जगह बैठकर किसी दूसरे ने एग्जाम तो नहीं दिया, या आपने किसी और मीडियम से एग्जाम तो नहीं दिया, या आपने कोई सोर्स तो नहीं लगाया, या आपने चोरी करके तो इतना मार्क्स नहीं लाया।
इन चीजों के लिए वेरिफिकेशन होता है। जो जेन्युइन टॉपर्स हैं उनको डरने, घबराने, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप ये समझें कि आप असली हैं तो आपका वेरिफिकेशन हो गया। बस जाना पड़ेगा, यही एक स्टेप है। इंटरव्यू के दौरान क्या करें? सबसे पहली चीज ये है कि आप बिल्कुल पेशेंस के साथ जो है वहां पर मौजूद रहें। दूसरी चीज ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, आत्मविश्वास होनी चाहिए। ये चीजें कि अच्छा हाँ, सबसे बड़ी चीज इसमें ये होती है कि स्टूडेंट्स के जहन में एक क्वेश्चन रहता है कि इंटरव्यू में सवाल कैसा रहेगा। देखो, सवाल वही होता है जो तुमने एग्जाम में दिए, जो तुमने 12th में पढ़ा है। और स्पेशली मैं कहूंगा कि एक बार थोड़ा रिकॉल कर लेना, 2-3 दिन रहेगा आपके पास। उस दौरान आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, आपका जो 2024 का पेपर था, क्वेश्चन पेपर, और जो आपका मॉडल पेपर था, इस दोनों को ना एक बार आप थोड़ा रिकॉल कर लेंगे, सभी सब्जेक्ट का। आपके सामने आपकी कॉपी होगी, वहां पर आपको दिखाया जाएगा। आप अगर चाहें तो वहां पर अपोज कर सकते हैं कि नहीं, मुझे इतना नहीं, इतना मार्क्स आना चाहिए था। ऐसा भी बहुत सारा एपिसोड हुआ है कि स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ गया, फिर उन्होंने चैलेंज किया, फिर रिजल्ट कुछ और आया। तो उस सब का चक्कर अब नहीं होता है, क्योंकि आपको पहले बुला के दिखा दिया जाता है कि आपकी कॉपी ये है। अब आपकी राय क्या है? खैर, तो आपको ये इसको रिवाइज कर लेना है। जो मॉडल पेपर 2024 का है, इसको जो आपका 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है, इसको आपको इन चीजों को रिवाइज कर लेना है। ठीक है, एक बार सभी सब्जेक्ट का बिल्कुल पेशेंस और कॉन्फिडेंस के साथ वहां पे जवाब देना है। और हाँ, जो सवाल आ रहा हो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दीजिए, और जो नहीं आ रहा हो तो आपको वहां पर डॉज नहीं करना है। डॉज कहते हैं झांसा देने को। आपको झांसा नहीं देना है। ठीक है, झांसा झांसा नहीं देना है। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोलना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोलना है कि सर ये चीजें नहीं आती है, ये भी क्लियरली नहीं बोलना है, बल्कि आप इस तरह से वहां पर आप अपनी बात को करें कि उस टॉपिक से रिलेटेड आप कुछ बोल दें। हाँ, बिल्कुल ही नहीं जान रहे तो ब्लंटली आप कह सकते हैं भी कि मुझे सर ये चीजें तो मुझे नहीं आती हैं, लेकिन इससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो आप बता सकते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और यहाँ पे इस चीज पर गौर करना बहुत जरूरी है। आपसे जो सवाल होता है ना, मैक्सिमम जो आपने लिखा है, या तो उससे होता है या तो उसके आसपास होता है। जैसे ये आपका 2024 का क्वेश्चन पेपर है और ये आपका मॉडल पेपर है, तो या तो इससे सवाल आएगा, मैं बता दे रहा हूं, या तो इससे आएगा या इसके अराउंड आएगा, इसके आसपास आएगा। उसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे किया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि फिर उसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है। सवाल जवाब में तो किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती वहां पे इंटरव्यू में। हाँ, ऐसा नहीं कि आपको पसीना आने लगे, घबराने लगे आप, तो फिर आप डाउट हो जाएगा कि भाई आपने लिखा है नहीं, फिर वहां से कॉपी पे लिखवाना भी शुरू कर देंगे आपसे, ये भी हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस मैटर करता है। रिजल्ट कब आएगा तो मैं आपको बता दूं, आपके वेरिफिकेशन के 3 से 4 दिन के अंदर, 3 से 4 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबल आप 25 तक रिजल्ट देख सकते हैं अपना। बिहार बोर्ड 25 तक रिजल्ट अनाउंस करने वाला है। और वेरिफिकेशन से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो तो आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं। मैं आपको एक नंबर दे दे रहा हूं, इस नंबर पर आप कॉल करें। ये ऑफिशियल नंबर है, ये अगर इस पर बात नहीं, इस पर बिजी अगर जाए, ठीक है, तो आप इस नंबर पर कॉल करें। ये दोनों ऑफिशियल नंबर है बिहार ओके इंग्लिश एकेडमी का। आपकी पूरी हेल्प की जाएगी वेरिफिकेशन से जुड़ा हुआ। कोई अगर क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है आपकी, तो रिजल्ट कब आएगा ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि 25 तक, अप टू 25 तक आपका रिजल्ट आने वाला है। तैयार रहें सभी स्टूडेंट्स। और रिजल्ट आते ही सबसे पहला काम आपको क्या करना है, तो सबसे पहला काम करना है, अगर आप ओके इंग्लिश एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको मालूम ही होगा कि हमने क्या किया है। चाहे आपने हमारे ऐप से पढ़ा हो, यूट्यूब से पढ़ा हो, कहीं भी पढ़ा हो,
आप अगर स्टेट में फर्स्ट से थर्ड रैंक लाते हैं तो ओके इंग्लिश एकेडमी आपको बहुत जल्द एक लैपटॉप देने वाली है रिजल्ट आते ही। अगर आपका रैंक 3 से 10 है स्टेट में तो आपको एक टैब मिलने वाला है। और अगर आप 1 2 3 रैंक है आपका आपके डिस्ट्रिक्ट में तो आपको एक स्मार्टफोन मिलने वाला है। हर साल हम ये इनाम अपने बच्चों को देते हैं। अगर आप इसमें से हैं, आपने देखा होगा हमारा वो पोस्ट हमारा देखा होगा, हमारी वीडियोस आपने देखी होंगी। इनमें से अगर आप कोई भी हैं तो आप अभी के अभी मतलब रिजल्ट आने के बाद फौरन आपको पहला काम करना है, अपना रिजल्ट भेजना है चैट सेक्शन में ओके इंग्लिश एकेडमी ऐप के मैसेज करना है, या आगे फर्दर आपको गाइड कर दिया जाएगा। ये जो नंबर आपको दिया गया है इस नंबर पे आपको सारा गाइडेंस मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ज्यादा अच्छा, हाँ कितने स्टूडेंट्स टोटल जाते हैं आपको पता है? देखो अगर हम ऐसे 5 टॉपर्स ले लेते हैं डिस्ट्रिक्ट से तो टोटल 38 जिले हो गए। समझो कि लगभग 150 बच्चे तो ऐसे ही हो जाते हैं, 30 पंचे 150, 8 पंचे 40, 190 स्टूडेंट्स हो गए, 200 लगभग समझो 250 से 300 के दरमियान स्टूडेंट्स रहते हैं वहां पे। क्योंकि आप देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक में ही 2-3 आ जाता है, सेकंड रैंक में ही 3-4 आ जाता है, इस तरह होता है। स्टेट में भी आप देखते होंगे। अब एक बार क्या हुआ कि बच्चे ये जिरह करने लगे कमेंट सेक्शन में कि सर मैंने देखा कि फर्स्ट टॉपर ये जो सेकंड टॉपर है वो वहां भी सेकंड टॉपर वो इसने तो कहीं और से पढ़ा है, सेकंड टॉपर फला सर ने दे रखा था, सेकंड टॉपर आपने दे रखा है। यार सेकंड टॉपर जो स्टूडेंट है, सपोज उसको आया 472 नंबर, तो क्या जो दूसरा स्टूडेंट है 472 नंबर उसको नहीं उसको आया तो भी तो वो भी सेकंड टॉपर हुआ ना। तो इसने अगर एक्स टीचर से पढ़ा तो इसने वाई टीचर से पढ़ लिया। तो सेकंड टॉपर उनके पास भी है, सेकंड टॉपर हमारे पास भी है। सेकंड टॉपर अगर मेरे पास है, मैं ही कहूं कि मैंने ही सेकंड टॉपर दिया, नहीं ऐसा नहीं होता, सेकंड टॉपर भी दूसरे के भी हो सकते हैं। गॉट। तो ये चीजें हैं। तो दिल धड़कना बच्चों का स्टार्ट हो गया है, लेकिन डोंट वरी, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। मेरी और मेरे पूरे टीम की शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर वेरिफिकेशन, फॉर योर एग्जाम। कीप रॉकिंग।